बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 12 और एक्सरसाइज है हमारी 11.2 और सम नंबर हम 3 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये समझ लेते हैं कि सम में क्या पूछा गया है, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया है, क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, take a 2 point P and Q on the one of the extended diameter each at the distance of 7 cm from the center. Draw a tangent to the circle from the 2 point P and Q. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चों समझ लेते हैं किया क्या करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या करना है बच्चों, पहले ही हमने ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। तो देखो बच्चों ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ से बोल रहे हमारा जो सेंटर है वहां से आप एक साइड ये और दूसरी साइड ये, दो साइड पे आपको 7 सेंटीमीटर हमें एक्सटेंड करना है। उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटेंडेड डायमीटर। अभी ये पॉइंट से ये सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट से ये सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बच्चों ये एक तरीका हुआ। दूसरे बच्चों को ऐसा होगा कि नहीं सर हमें ऐसे ड्रॉ करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे 7 सेंटीमीटर और हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर और टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, तो हम ऊपर वाले तरीके से ही करेंगे। लेकिन आपको पता होना बहुत ही जरूरी है कि ये तरीका इजी है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में ड्रॉ करना वो इजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो पहला स्टेप है वो सब में बोला गया है कि सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक पेंसिल, स्केल और वो सर्कल का यूज मतलब कंपास का यूज करके, राउंडर का यूज करके 3 सेंटीमीटर हमने एग्जैक्ट ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर परफेक्ट देखना है और वो ध्यान में रखना है ये पेज हिलना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये ड्रॉ किया हमने, एग्जैक्ट ये रखा और यहाँ पे आप बोलोगे सर वो राउंडर, हमने कैलकुलेशन परफेक्ट राउंडर का यूज करके सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी ये सर्कल का नाम रखेंगे जिसको हम बोलेंगे ओ सेंटर है और ये कितनी साइज का है, तो आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर का है। तो वो लिखना भूलना नहीं है और सेंटर ओ लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका नाम क्या है ये सर्कल का वो हमें पता चलेगा। अभी ये खत्म होने के बाद दूसरा जो स्टेप है वो 7 सेंटीमीटर हमें दूर जाना है सेंटर से। तो आप बोलोगे सर ये एक्सटेंडेड डायमीटर बोला जाएगा। तो एग्जैक्ट हमने 7 सेंटीमीटर ये रख लिया, लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। सेम वे ये एक साइड हुआ। अभी दूसरी साइड 0 सेंटीमीटर से लेके हम 7 सेंटीमीटर तक जाएंगे, जिसमें आपको ध्यान में रखना है बच्चों जैसे ये पॉइंट होता है परफेक्टली हमने ड्रॉ कर लिया। अभी आप बोलोगे सर ये 2 पॉइंट को प्रॉपर नाम दे देते, एक को हमने लिख दिया Q और दूसरे को P। अभी आप बोलोगे सर हमें अभी Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक P से। आप बोलोगे सर ये जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वो लिखना भूलना नहीं है, कुछ भी आप करो प्रॉपर लिखते जाओ। अभी आप बोलोगे सर अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक सर्कल पे, सेम वे P से एंड Q से। अभी हमें क्या करना है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है, किसका, O से Q का और O से P का। तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो आप बोलोगे हाफ से हम सर थोड़ा ज्यादा लेंगे और O को सेंटर लेके ऊपर एक कट लगाएंगे, शांति से लगाना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक ऊपर कट लगाया और आप बोलोगे सर एक नीचे कट लगाया। सेम वे आप बोलोगे सर, आप बोलोगे यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल लगा दिया, क्योंकि हमें 2 बार करना ना पड़े इसलिए हमने कर दिया। अभी आप बोलोगे सर Q से आप सेम वे रखोगे, Q से हमने सेंटर पे रख के आप बोलोगे सर यहाँ एक कट लगाया और एक यहाँ कट लगाया। सेम वे आप बोलोगे सर अभी P को सेंटर रखो और यहाँ से एक कट लगाओ और यहाँ से एक कट लगाओ। अभी बच्चों बस ये कट लगा दिया, लेकिन अभी हम Q वाले पार्ट का प्रॉपर पहले करेंगे, उसके बाद ही P वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन गलती ना हो। ये हमने जो किया दोनों साइड से हमने क्या किया, एंगल नहीं बोलेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ दोनों जगह से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। दोनों जगह से यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद आप बोलोगे सर हमें OQ का क्या मिल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका नाम हम देंगे क्या बच्चों, तो यहाँ नाम देना बहुत ही जरूरी है। तो आप बोलोगे सर नाम जो है वो N दे देंगे। तो जैसे N देते हैं तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अभी O से N का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे।
O से N का या N से Q का भी कर सकते हो, और मेजर करके आप बोलोगे सर परफेक्ट हमने मेजर कर लिया है बच्चों, आप सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन शांति से करना है क्योंकि जिसने प्रॉपर मेजर लिया होगा वही ये सर्कल में से Q में से भी पास होगा और O में से भी पास होगा। तो शांति से आपको कर देना है, डार्क कर लेते तो प्रॉपर दिखे। अभी आप बोलोगे सर ये काम हो गया, तो हमने दोनों पॉइंट कवर कर लिए, ये ध्यान से जो देखने वाली पॉइंट वो है, ऐसा प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिक ही होगा। अभी ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो C नाम दिया और यहाँ पे D नाम दे दिया। जैसे नाम देते हैं उसके बाद आप बोलोगे सर Q से C कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शांति से आपको ये Q को प्रॉपर करके लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आप बोलोगे सर Q से D कनेक्ट कर दिया, Q से D कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद आप बोलोगे सर एक साइड का हमारा काम खत्म हुआ। अब सेम प्रोसीजर हम शुरू करेंगे P से। देखो बच्चा, नीट एंड क्लीननेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही शांति से आपको करना है। अभी आप बोलोगे सर देखो ये अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जो कनेक्ट करेंगे तो आप बोलोगे O से P में जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हम क्या नाम देंगे, M नाम देंगे, वो हम देते हैं। सबसे पहले हमने मेजर कर लिया और ये पॉइंट को हमने क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर नाम तो लिखना ही पड़ेगा पहले, तो सेम वे यहाँ पे भी हम M नाम दे देते हैं जिससे हमारा बोलने का तरीका इजी हो जाए। आप बोलोगे सर एग्जैक्ट आपने M को सेंटर लेके और MO या MP का लेके सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। बच्चों प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्लियर हो जाएगा, दोनों पॉइंट में से कवर हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और इसके बाद आप बोलोगे सर P का, जहाँ पे P से A लिखेंगे और यहाँ पे B लिखेंगे, जिसको हम टेंजेंट, जो पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, वो ये पॉइंट से भी मिल जाएगा। और सेम वे P से हम B भी कनेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों शांति से देखोगे तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बहुत सिंपल है, अच्छी से पहले समझ लो, ड्रॉ कर लो। कहीं से भी समझ में नहीं आया थोड़ा स्पीड से लगाओ तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अभी बच्चों हमने क्या किया, एक पहले पूरा बोल देते, O से पहले 7 सेंटीमीटर दोनों साइड एक्सटेंड किया। दूसरा आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ से हमने एक आर्क लगाया और यहाँ एक आर्क लगाया। सेम वे आप बोलोगे Q से और यहाँ से भी एक आर्क लगा दिया। सेम प्रोसीजर आप बोलोगे सर यहाँ पे करते हैं, तो पॉइंट ध्यान में रखना है, ध्यान से रखना है ये पॉइंट पे, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेम प्रोसीजर आप दोनों पॉइंट पे कवर हो जाएंगे और दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों आप बोलते हो तो उसका क्या करना है, सेम वे O से P का किया, उसका एंगल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है दोनों जगह से, और जहां से वो पॉइंट मिलेगा वो ध्यान में रखना है, वो पॉइंट M मिल जाएगा। और हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप बोलोगे सर पॉइंट मिल जाएगा, M मिल जाएगा। O से लेके M का डिस्टेंस, O से लेके M का डिस्टेंस, आप बोलोगे O से लेके M का डिस्टेंस हमने प्रॉपर तरीके से लिया और वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसमें P एंड Q में हमने P एंड B में A एंड B में हमने प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। बच्चों बहुत ही सिंपल था, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझ लीजिए। बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1.2 11.2 का थर्ड का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर विद द सेंटर आउट। अभी स्टार्ट करेंगे बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर O को सेंटर लेके आपने क्या किया था, रेडियस 3 लेके आपने 3 सेंटीमीटर का पहले सर्कल ड्रॉ किया था। दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे प्रोड्यूस द डायमीटर ऑन द बोथ साइड एंड टेक द पॉइंट P एंड Q ऑन इट सच दैट OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर O से 7 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो आपने Q लिया था, O से इस साइड जाओगे तो 7 सेंटीमीटर P लिया था, जो कितना है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड में जाएंगे, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ विच इंटरसेक्ट OP एंड OQ एट द M एंड N रिस्पेक्टिवली। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसके बाद हमने ड्रॉ सर्कल किया था, उसके बाद आपको अभी वो एक हम करेंगे बाइसेक्टर,
ओपी का बाइसेक्टर, मतलब आप बोलोगे सर ओपी का बाइसेक्टर एंड ओक्यू का बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट करेगा ओपी में एम में और ओक्यू में एन में। तो वही बच्चों हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ओपी एंड ओक्यू विच इंटरसेक्ट ओपी एंड ओक्यू एट द एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसके साथ हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। उसके बाद आप क्या बोलोगे, टेक एम एज ए सेंटर एंड ओ एम एज ए रेडियस। अभी क्या किया बच्चों, तो आप बोलोगे सर ओ को ओ एम हमने क्या किया, रेडियस लिया, और एम को सेंटर लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया विच कट एट अ सर्कल ए एंड बी। तो हम लिखेंगे ओ एम अ सर्कल विच इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट 2 पॉइंट सी एंड डी। ये जो है बच्चों, जो आप बोलोगे सर ओ एम को आप लोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है, तो बच्चों अभी हमने क्या लिखा वो प्रॉपर एक बार करते, थोड़ा चेंज किया है सर ने, यहाँ ए एंड बी कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। टेक एम एज ए सेंटर एंड ओ एम एज ए रेडियस, ड्रॉ सर्कल विद द इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट 2 पॉइंट ए एंड बी। तो ये हमारा हो गया ए एंड बी तक। अगेन टेक एन एज ए सेंटर। अभी बच्चों क्या करेंगे, आप बोलोगे सर एन को सेंटर लेके ओ एन, आप बोलोगे सर ओ एन को हमें रेडियस लिया है, कितना, ओ एन को रेडियस लेके रेडियस ओ एन एज अ रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल विद द इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द 2 पॉइंट सी एंड डी। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ सी एंड डी को लेके हमने एक फिर से एक सर्कल वो इंटरसेक्ट करेगा सी एंड डी, फिर से ओ क्यू का अभी आप बोलोगे सर ओ क्यू का हमने क्या किया, बाइसेक्टर ढूंढा जो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा एन में। अभी इसके बाद आप बोलोगे सर ओ एन का हमने क्या किया, रेडियस लेके एन को सेंटर लेके हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, सी एंड डी में। समझ में आ रहा है बच्चों, कितने स्टेप इजी है, समझ लो, वो स्टेप बाय स्टेप आप समझ के करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जॉइंट क्यू सी क्यू डी एंड पी ए एंड पी बी। तो आप बोलोगे सर क्यू सी क्यू डी पी बी एंड आप बोलोगे पी ए, सबको ज्वाइन करना है। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट फ्रॉम पी एंड क्यू गिवन सर्कल। आपको बोला गया था कि यहाँ सर्कल से बाहर से जो आपको जो सर्कल ड्रॉ करना था वो आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट आपको मिल गए। बच्चों आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, आपको वो कहीं डाउट नहीं आएगा, खाली आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह लिखते जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चों शांति से पॉज कर लो, अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।